गीता मेहता, गोदावरी देवी, रामचंद्र प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानी बाजार, नरकटियागंज। आज का टॉपिक है ब्लड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड। सिंपल वे में हम यही देखते हैं कि ब्लड इज ए फ्लूइड। तो फ्लूइड के अलावा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी है। हम देखते हैं कि जब ब्लड निकलता है हमारे बॉडी से तो थोड़े देर के बाद वो जम जाता है, उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम ये देखते हैं कि फ्लूइड मीन्स क्या होता है। फ्लूइड मीन्स होता है फ्लो, और कनेक्टिव मीन्स होता है कनेक्ट करना, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है वो ब्लड। हमारे बॉडी में और भी कई कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ब्लड क्या है। अब हम देखते हैं कि ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 होता है, और ये बेसिक होता है। कहने का मतलब पीएच स्केल जो है उस पे अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि ब्लड का पीएच 7.4 है। तो इसका मतलब है वो 7 से इंक्रीज कर रहा है। तो ब्लड इज इन बेसिक इन नेचर। अब हम यहाँ देखेंगे कि ब्लड का जो क्वांटिटी है वो हमारे बॉडी में वेट पे ही डिपेंड करता है, और कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में वेट के मुताबिक 5 to 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ½ लीटर ब्लड कम होता है। अब देखते हैं हम कि ब्लड जो है वो 2 टाइप्स के कंपोनेंट से बना होता है। ये प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। तो ब्लड में प्लाज्मा का कंपोजिशन 55% होता है, और उसके बाद से जो 45% होता है उसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा इज आल्सो फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में प्लाज्मा का कंपोजिशन 55% होता है, बाकी 45% में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा 55% प्रेजेंट है ब्लड में। तो प्लाज्मा में भी कई तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है वाटर, उसके बाद होता है प्रोटीन, फिर साल्ट और ग्लूकोज। प्लाज्मा में अब हम देखते हैं कि वाटर जो होता है वो 90% अमाउंट में प्रेजेंट है, बाकी जो प्रोटीन है, साल्ट है, ग्लूकोज है, वो सिर्फ 10% है। इस तरीके से आप सब समझ गए होंगे कि प्लाज्मा इज ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज ए फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन, CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और नेक्स्ट आता है ब्लड सेल्स। बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेजेंट है उसमें 3 टाइप्स के ब्लड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है RBC, फिर नेक्स्ट है WBC, फिर थर्ड है प्लेटलेट्स। अब हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है RBC। RBC ये तो उसका शॉर्ट नेम हुआ, और इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स इसका फुल फॉर्म हुआ, और इसका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में
WBC और प्लेटलेट्स के कंपैरिजन में RBC का अमाउंट ज़्यादा होता है और RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और उसका डेथ लीवर एंड स्प्लीन में होता है। अब हम देखते हैं कि लीवर, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं कि लीवर क्या है। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और स्प्लीन हमारे बॉडी का ब्लड बैंक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो RBC है ये फॉर्मेशन इसका होता है बोन मैरो में। अब आप समझेंगे कि बोन मैरो क्या है। एक बॉडी में जो बोन होते हैं उसके भीतर इनर स्ट्रक्चर्स में हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं और बोन मैरो में RBC का फॉर्मेशन होता है और RBC का लाइफ स्पैन 90 to 120 डेज होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन उसका फॉर्मेशन हुआ और जब उसकी मृत्यु हुई उतने दिनों का टाइम पीरियड को ही कहा जाता है लाइफ स्पैन और RBC का लाइफ स्पैन है 90 to 120 डेज। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ब्लड का कलर रेड होता है। आप सब कोई जानते हैं कि ब्लड का कलर क्या है, रेड है। लेकिन क्यों रेड है? क्योंकि ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस होने के कारण ब्लड का कलर रेड है। हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है और उसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। अब देखते हैं कि हेमोग्लोबिन जो है वो 2 टाइप्स के वर्ड से बना होता है, हेमी एंड ग्लोबिन। हेमी मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। कहने का मतलब ये हुआ कि हेमी मीन्स आयरन का भी Fe और 2+ स्टेट इसमें प्रेजेंट रहता है। अब प्रोटीन जो है ग्लोबिन वो ऑक्सीजन और CO2 को कैपेबल होता है कंबाइन करने में, इसीलिए हेमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि RBC का अमाउंट हमारे ब्लड में और ब्लड सेल्स के बनिस्पत क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में RBC का डिफिशियंसी हो जाता है तो हमें एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे WBC। WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और इसका डेथ भी ब्लड में ही होता है और ये लाइफ स्पैन है इसका 3 to 5 डेज। क्वांटिटी इसका RBC के बनिस्पत बहुत ही कम होता है। अब इसको हम रेशियो से समझेंगे कि अगर हमारे बॉडी में 600 RBC है तो उसके रेशियो में 1% ही WBC होता है। अब देखते हैं कि RBC के डिफिशियंसी से हमें एड्स, कैंसर्स जैसे डिजीज हो जाते हैं। RBC हमारे बॉडी को के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और इसके कमी से हमें ल्यूकोपेनिया हो जाता है। अगर WBC का काउंट ज़्यादा बढ़ जाए तो ल्यूकोमेनिया हो जाता है, लेकिन डिक्रीज कर जाए तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि WBC जो है वो हमारे बॉडी का गार्ड ब्लड सेल्स है, वो हमें डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस और डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स और ये जो है सिर्फ ह्यूमन एंड मैमल्स में प्रेजेंट होता है। इसके सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है और इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है और ये डेथ भी करता है स्प्लीन में और इसका लाइफ स्पैन है 3 to 5 डेज और इसके डिफिशियंसी से हमें डेंगू, चिकनगुनिया और ब्लीडिंग होता है। और ये क्या होता है, कहने का मतलब हुआ कि जब हमारे ब्लड बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज कर जाता है
तो उस वक्त में डेंगू हो जाएगा या चिकनगुनिया हो जाती है, या ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, इस तरीके के डिजीज हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट इंक्रीज कर जाए तो ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, और ब्लड के क्लॉट से हमारा हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये तीनों सेल्स के बारे में आप सब डिटेल में जान गए। अब हम कंप्लीटली रूप से यही कह सकते हैं कि ब्लड का फंक्शन बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और क्या करता है ब्लड, हमारे बॉडी का डिफेंस करता है इन्फेक्शंस और डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से। तो आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।